ये जीत है उस जिद की जो सच के लिए अड़ी रही। ये जीत है उस जुनून की जो लाठियों और आंसू गैस के गोलों से भी नहीं डरी। देश के इतिहास में 25 जुलाई का दिन युवाओं के आंदोलन की एक नई इबारत के रूप में दर्ज हो गया है। जंतर मंतर से शुरू हुआ युवाओं का सैलाब जब थमने का नाम नहीं ले रहा था, तो आखिरकार केंद्र की मोदी सरकार को झुकना ही पड़ा और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की खबर जैसे ही पूरे देश में फैली, प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने सड़कों पर आकर जमकर जश्न मनाया। यूपी की राजधानी लखनऊ में भी प्रदेश कांग्रेस अजय राय और सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने मिठाइयां बांटी। वहीं शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद से अब विपक्षी नेताओं की प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। वायनाड से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने इसे युवाओं की जीत करार दिया। That I believe today, the 25th of July 2026, is the day that the people of our country have started claiming their country back from those who have tried to destroy the constitution, from those who have tried everything to oppress and suppress the voice of our people. I believe that this is a victory for the youth of India. I am so proud of each one of them, each one of them. वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इस्तीफे को लेकर सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि जब सरकार खुद मान चुकी थी कि पेपर लीक हुआ है, तो फिर ये जिद क्यों की गई। लेकिन इधर जो एक खबर आई है वो ऐसी खबर है, खासकर नई पीढ़ी के लोगों में ऊर्जा भर दी है। जहां जहां जैसे जैसे खबर पहुंची, लोगों ने खुशियां मना ली। ये जिद क्यों थी आखिरकार? अगर यही करना था तो बच्चों से बात करके, बुला करके ये फैसला पहले ही ले लिया जा सकता था और तब ले लेना चाहिए था, क्योंकि जब बच्चों की जान गई है कहीं और सरकार ने खुद स्वीकार किया था कि परीक्षा का पेपर लीक हुआ है। इस दौरान कन्नौज सांसद ने पीएम के हालिया बयानों को लेकर भी उन पर तंज कसा। कहा कि जेनजी की ताकत के आगे आपको भी मोबाइल सीधा करना पड़ा और आधी रात को आकर बयान देना पड़ा। लेकिन जेनजी की ताकत को देख करके आपको अपना मोबाइल भी टेढ़ा करना पड़ गया और मोबाइल टेढ़ा कर करके आपको अपनी भाषा, अपना व्यवहार, अपनी भाषण देना पड़ा और एक बार नहीं 2 बार देना पड़ा, क्योंकि नई पीढ़ी के लोग रात में भी जगते हैं। तो रात में भाषण दिया। वैसे तो 8 बजे भाषण होता है अक्सर, इस बार तो रात के 12 बजे के लगभग भाषण हो रहे हैं। ये बड़ी जीत है नई पीढ़ी के लोगों की। बहरहाल छात्रों के इस आंदोलन ने साबित कर दिया है कि जब देश की युवा आबादी एक सुर में अपने हक की आवाज उठाती है, तो सत्ता के बड़े से बड़े गलियारे थर्रा जाते हैं। महीनों से अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर डटे छात्रों के चेहरों पर आज राहत और गर्व की मुस्कान है। हालांकि छात्रों का कहना है कि इस्तीफा सिर्फ पहला कदम है। शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शी सुधार और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होने तक उनकी ये लड़ाई जारी रहेगी।